हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फिजिकल। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली क्लासेस से में हम लोग साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स का कुछ दूसरे टॉपिक्स जैसे मोटिवेशन से रिलेटेड हमने पढ़ाई किया था। एक बार हम जान लें व्हाट हैव वी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था मोटिवेशन की मीनिंग क्या होती है और मोटिवेशन के टाइप्स क्या होते हैं। तो हम लोगों ने देखा था इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, ठीक है। फिर टेक्निक्स हमने देखा था मोटिवेशन का, तो उसके कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। चारों में कौन कौन होता है? कॉग्निटिव, पेडागोगल, सोशल एंड फैसिलिटेशन। ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और लास्ट जो टॉपिक देखा था पिछली क्लास का वो मोटिवेशन में स्पोर्ट्स देखा था, ठीक है। तो आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आज क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में? ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज एडरेंस, स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसिंग एडरेंस टू एक्सरसाइज एंड एग्रेशन। मतलब कुल मिला के आज हम 3 पॉइंट को टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में 9.3, 9.4, 9.5 के रूप में दिया हुआ है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। और साथ ही बेल वाली घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, एडहेरेंस का मतलब क्या होता है? लगाव होना या उसके साथ यूज टू हो जाना, ठीक है। तो एक्सरसाइज एडहेरेंस का मतलब हो गया कि हम एक्सरसाइज के साथ क्या हो जाए? यूज टू हो जाए, उसका हमें लगाव हो जाए, आदत सी हो जाए, ठीक है। उसके बारे में देखेंगे क्या होता है। अ सेल्फ रेगुलेटेड वॉलंटरी बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेंटेनिंग एन एक्सरसाइज रूटीन फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम आफ्टर इनिशियल फेज ऑफ एडाप्टेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक तरीके से क्या है? सेल्फ रेगुलेटेड बात है। मतलब हमें अपने से खुद से रेगुलेट होके अपना टाइम फिक्स करके ऐसे पढ़ाई एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। वॉलंटरी बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेंटेनिंग एन एक्सरसाइज रूटीन फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड का मतलब कि एक लंबे टाइम तक अपना जो एक्सरसाइज का रूटीन है बनाए रखना चाहिए, जिससे कि हमारा क्या हो, हमारा जो बिहेवियर है वॉलंटरी बिहेवियर वो मेंटेन रहे, साथ ही शरीर भी हमारा क्या हो? फिट हो। ऑफ अ टाइम आफ्टर इनिशियल फेज ऑफ एडाप्टेशन। जैसे हमारा एडाप्टेशन का मतलब क्या हुआ कि जब हमारे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो जब स्टार्ट करते हैं तो हमारे बॉडी के मसल्स वगैरह थोड़ा पेन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम रेगुलर करने लगते हैं तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है? उसके अकॉर्डिंग ढल जाती है। तो ये एडाप्टेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये हमारा एक डॉक्टर रॉबर्ट बटलर हैं, एजुकेशनिस्ट है, वो कुछ बताते हैं एक्सरसाइज एडरेंस के बारे में। क्या बताते हैं जरा देखा जाए। इफ़ एक्सरसाइज कुड बी पैक्ड इनटू अ पिल इट वुड बी द सिंगल मोस्ट वाइडली प्रिस्क्राइब्ड एंड बेनिफिशियल मेडिसिन इन द नेशन। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हम एक्सरसाइज को क्या कर दें? पैक कर दें। किस तरीके से? पिल का मतलब एक दवा के रूप में इसको हम पैक कर दें तो ये हमारे विश्व राष्ट्र का सबसे बेहतरीन प्रिस्क्राइब्ड और बेनिफिशियल मेडिसिन होगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ा। रीज़न टू एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए? देखते हैं। वाई पीपुल फाइंड अ रीज़न टू एक्सरसाइज अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग। हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं उसके कारण जानते हैं। पहली बात क्या है? ओवरकमिंग सोशल फिजिक एंग्जाइटी। मतलब जो हमारे समाज में हमारे फिजिक को लेके, हमारे शरीर जो बनावट है उसको लेके लोग अलग अलग बातें करते हैं, तो उससे हमें बाहर निकलने के लिए, अपने को फिट करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि अलग अलग प्रकार की बातें ना बने। दूसरा, रिड्यूस रिस्क ऑफ डिजीज़। हमें एक्सरसाइज लोग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि वो डिजीज़ से क्या रह सकें? बच सकें या कम डिजीज़ हो, ठीक है। तीसरा, रिक्रिएशन। कुछ लोग इसलिए भी एक्सरसाइज करते हैं कि वो अपना रिक्रिएशन कर सकें, मनोरंजन कर सकें। जाहिर सी बात है, एक्सरसाइज एक मनोरंजन का एक पार्ट है। चौथा है मेंटल रिलैक्सेशन। आप कितना हो भी स्ट्रेस में हैं, कितना हो भी टेंशन में हैं, कितना हो वर्कलोड में है, अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आप, जाहिर सी बात है, पक्का है, गारंटी है कि आप मेंटली तौर पे आप रिलैक्स फील करेंगे। तो उसके लिए भी लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं। नेक्स्ट, सोशलाइजेशन। एक्सरसाइज करने का सोशलाइजेशन से क्या संपर्क है, क्या मतलब है, क्या रिलेशन है? इसका मतलब रिलेशन ये है कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अकेले नहीं करते हैं, उसके साथ ही 2-4 लोग मिलते हैं तो एक फ्रेंडशिप बनता है, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और एक्सरसाइज करते हैं तो कोई ऐसी बातें हो जाती हैं, कोई दिक्कत आ जाता है तो एक दूसरे सब क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो वहाँ से सोशलाइजेशन मतलब समाजीकरण का एक
वे निकल के आता है, ठीक है, एक मीडियम बनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज हम क्यों करते हैं तो पता चल गया, उसका बेनिफिट क्या है यह देखते हैं। पहला हेल्थ बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट में क्या क्या आएगा, रिड्यूस रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियोवास्कुलर का मतलब आपके कार्डियक से रिलेटेड है, मतलब हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है, उसका जो डिजीज होता है उसके रिस्क से बचते हैं। वेट मैनेजमेंट, आपका जो वेट है शरीर का वो बढ़ता है तो उसको भी आप मैनेज कर पाएंगे। स्ट्रेंथन बोन्स एंड मसल्स, आपकी बोन्स, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बोन्स से रिलेटेड डिजीज होती है, ठीक है, स्टोपोरोसिस उसी में का एक है, जिसमें कि हड्डियां क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है, थोड़ा छिद्र हो जाती है, जिससे कि दिक्कत होता है, उठने बैठने में हमेशा दिक्कत होता है, चलने फिरने में दिक्कत होता है, लंबे टाइम तक खड़े नहीं हो सकते हैं। तो इन सब एक्सरसाइज वगैरह करने से हमारे बोन्स और मसल्स क्या होते हैं, स्ट्रांग होती हैं। नेक्स्ट जो दूसरा बेनिफिट है क्या, इंक्रीज हैप्पीनेस। अब मैंने बताया कि एक्सरसाइज क्या है, ये रिक्रिएशन का एक पार्ट है, ठीक है, रिक्रिएशन इससे होता है, हमें मनोरंजन होता है, ठीक है, तो हमारी खुशी बढ़ती है, हमारे माइंड में हैप्पीनेस आता है। नेक्स्ट तीसरा, प्रमोट्स सोशल कोहेशन। जैसे मैंने पीछे बताया कि सोशलाइजेशन कैसे एक्सरसाइज के थ्रू होता है, तो यहाँ पे सोशलाइजेशन बढ़ता है। चौथा, कॉग्निटिव बेनिफिट्स, मतलब आपके मेंटल से रिलेटेड क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपके अटेंशन कंट्रोल होगा, मतलब आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका अचानक से अटेंशन खत्म हो जाता होगा, या आप अटेंटिव नहीं रह पाते होंगे, तो उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इम्प्रूव्स मेमोरी, मतलब आप भूलने की आपको कोई दिक्कत है या कुछ ऐसी जगह कहीं रख देते हैं, याद नहीं आता कहाँ रखे हैं, या फिर कोई काम करते रहते हैं तो उसमें पीछे अभी जस्ट क्या किया हमने उसको तुरंत स्लिप कर जाता है। ऐसी बातों को इंप्रूव करने में बहुत मदद करता है हमारा एक्सरसाइज। नेक्स्ट फिफ्थ, मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स। एक्सरसाइज इसमें देखते हैं क्या है, एक्सरसाइज एज थेरेपी फॉर इमोशनल डिसऑर्डर। ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज से हमारा जो इमोशनल डिसऑर्डर होता है, ठीक है, हम जल्दी से किसी की दुख सुन लेते हैं तो जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, तकलीफ हो जाते हैं, सिंपैथी जताने लगते हैं, ये सब डिसऑर्डर में आता है। तो उसको हम एक्सरसाइज के थ्रू एक थेरेपी हो जाती है एक्सरसाइज, तो उसके तहत हम उसको क्या कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। नेक्स्ट, फिटनेस एज अ मॉडरेटर ऑफ लाइफ स्ट्रेस। बहुत बड़ी बात है कि एक्सरसाइज क्या है, आपके लाइफ के स्ट्रेस का मॉडरेटर है, मतलब आपके लाइफ में स्ट्रेस है तो आप सुबह शाम एक्सरसाइज कीजिए, योगासन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, तो आपका पूरा जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और आप अपने लाइफ को बढ़िया मेंटेन कर पाते हैं और आप फिजिकली फिट भी हो जाते हैं। रनर्स हाई, और आप लंबे वर्क कर पाते हैं, लंबा समय तक एक्सरसाइज कर पाते हैं, दौड़ पाते हैं और लंबा लाइफ जी पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसिंग एडहेरेंस टू एक्सरसाइज, मतलब आप एक्सरसाइज करने की आदत में कैसे आप उसको और बढ़ाएं, उसके लिए स्ट्रेटजी क्या अपनाएंगे, तो ध्यान दीजिए। मोस्ट पीपल टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड रेगुलर एक्सरसाइज, ज़्यादातर लोग जानते हैं, समझते हैं कि एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए, इससे हमारा क्या लाभ है। एट लार्ज परसेंटेज ऑफ देम हैव आइदर नॉट इनिशिएटेड एक्सरसाइज बिहेवियर। अब कहते हैं ना कि जानबूझकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात यहाँ हो रही है कि लोग जानते हैं, ज़्यादा लोग जानते हैं, बावजूद उसके क्या करते हैं कि वो एक्सरसाइज करना शुरू नहीं कर पाते, अपनी आदत अपने व्यवहार में नहीं ला पाते हैं। और इफ़ अ फ्यू ऑप्टेड फॉर एक्सरसाइज, या उसमें से कुछ लोग ऑप्ट भी कर लेते हैं, शुरू भी कर लेते हैं, तो क्या होता है, दे कुड नॉट कंटिन्यू इट एंड ड्रॉप्ड आउट। और क्या करते हैं, शुरू करते हैं, कुछ समय बाद छोड़ देते हैं, दे ड्रॉप्ड इट एंड नॉट इनिशिएट टू स्टार्ट अगेन। तो इस टाइप से क्या होता है, दिक्कत होती है, ठीक है। तो अब उसको कैसे इन्हेंस किया जाए, उसी की स्ट्रेटजी है। तो क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, पहला अपना गोल सेट करना चाहिए, दूसरा आपका सोशल सपोर्ट इन्हेंसमेंट करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा भाई हमारा सोशल सपोर्ट कैसे बढ़े, उसके आप दिमाग में बना कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब अपने जो शरीर से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो उसको सॉल्व करने का इसको एक मीडियम बना सकते हैं। चौथा, हेल्थ एजुकेशन, आप अपने हेल्थ को फिट करने के साथ साथ हेल्थ के बारे में दूसरे को बता भी सकते हैं। जैसे आप कोई 8-10 लोगों को, आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जानते हैं तो 8-10 लोगों को कलेक्ट करके उनको एक्सरसाइज कराने लगेंगे तो आपका क्या होगा, हेल्थ एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके रूटीन में बन जाएगा, तो आपको जाना ही जाना पड़ जाएगा, क्योंकि आप नहीं जाएंगे तो उतने लोगों को नुकसान होगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आपको एडहेरेंस हो जाएगा, आदत सी लगने लगेगी, आप जाने लगेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ, हेल्थ रिस्क अप्रेजल, और अपने जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आप अपने हेल्थ में देखेंगे तो आपको खुद से अंदर से अप्रेजल होगा कि हाँ मेरा जो हेल्थ रिस्क है वो सही है, अब दिक्कत नहीं है, वो करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो आप लोगों ने देखा, जो पढ़ा, उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज,
हर डिजीज़ के लिए मैंने बताया ना, रेगुलर एक्सरसाइज आपको करते रहना चाहिए, ठीक है, तभी आपका क्या होगा, हर डिजीज़ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। अब रेगुलर एक्सरसाइज का रिजल्ट नहीं है तो क्या होगा, जाहिर बात है रेगुलर करेंगे तो बोन डेंसिटी बढ़ता है, इम्यून सिस्टम बढ़ता है, लॉन्गेविटी बढ़ता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल आपका डिस्टर्ब होता है, ठीक है, इसलिए यही ऑप्शन आपका होगा। आगे थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड है आपका, नॉर्मली पीपल डू नॉट अडेयर टू रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम ड्यू टू। अब लोग लगातार क्या करते हैं, अपनी आदत में नहीं बना पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका लैक ऑफ प्रॉपर गोल, उनका जो प्रॉपर गोल क्लियर नहीं होता है, इस वजह से वो उसको नहीं बना पाते हैं, ठीक है। अब आज के जो हम लोग 3-4 टॉपिक देखे तो उसमें से ये लास्ट टॉपिक है आपका एग्रेशन। एग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि आपका जो एक तरह से कहें कि ये गुस्सा, क्रोध का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। एग्रेशन इज अ बिहेवियर दैट इज हॉस्टाइल एंड वॉलेट्स अदर पीपल्स राइट्स। मतलब एग्रेशन क्या है कि एक तरह से व्यवहार है जो दूसरे को का कुछ अधिकार को क्या करता है, प्रभावित करता है। कैसे करता है जरा देखते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट गिल्स 4 पार्ट क्राइटेरियन फॉर विच एम टू हेल्प अस इंटरप्रेट वेदर द एक्शन इज एग्रेसिव इन स्पोर्ट्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये गिल है एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने 4 बात बताई है, ठीक है, वो कौन सा है देखते हैं। पहला, देयर मस्ट बी फिजिकल और वर्बल बिहेवियर। जनरली हम लोगों को क्या होता है, फिजिकल और वर्बल बिहेवियर ही होना चाहिए एग्रेशन में, ऐसा नहीं है कि हम किसी को नुकसान पहुँचाने चले जाएँ। दूसरा, इट मस्ट इन्वॉल्व कॉजिंग हार्म और इंजरी वेदर इट इज़ फिजिकल और साइकोलॉजिकल। अब एग्रेशन में क्या हो सकता है कि हम ऐसा भी हो सकता है कि इसमें हो जाए कि हम किसी को फिजिकली या साइकोलॉजिकली नुकसान पहुंचा रहे हों, ठीक है। तीसरा, इट मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अनदर लिविंग थिंग्स। और जाहिर सी बात है, अगर मैं कोई अगर काम कर रहा हूँ, एग्रेशन दिखा रहा हूँ तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर दिखाऊंगा ना। कभी कभी लोग क्या तो गुस्से में मोबाइल पटक देते हैं, ठीक है, तो अलग टाइप का एग्रेशन होता है। नेक्स्ट, फोर्थ, देयर मस्ट बी द इंटेंशन टू कॉज हार्म और इंजरी। और कुछ एक ऐसे एग्रेशन होता है जिसमें कि एकदम इंटेंशन, एकदम आपका मोटो बन जाता है कि अगले को हमें नुकसान पहुंचाना ही पहुंचाना है, ठीक है, तो इस टाइप का भी एग्रेशन हो सकता है। आगे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा एग्रेशन क्या हो रहा था। अब यहाँ पे एग्रेशन के टाइप्स, 2 टाइप्स होते हैं, हॉस्टाइल एंड इंस्ट्रूमेंटल। तो अब इनको भी एक एक करके देखेंगे। हॉस्टाइल एग्रेशन क्या होता है देखते हैं। इट इज आल्सो समटाइम्स नोन एज रिएक्टिव एग्रेशन। मतलब कि हॉस्टाइल को हम कभी कभी ये कह सकते हैं कि हम जो रिएक्ट कर रहे हैं वो एग्रेशन को हम रिएक्टिव एग्रेशन कहते हैं। रिएक्शन का मतलब कि हम अपनी हाव भाव से, अपनी बातों से ऐसे हम रिएक्ट करते हैं, वो हॉस्टाइल में आ जाता है। द टर्म हॉस्टाइल रिफर्स टू बीइंग अपोज्ड। मतलब हमें हॉस्टाइल का मतलब बता रहा है कि हम अपोज कर रहे हैं किसी का, हम विरोध कर रहे हैं किसी का। देयरफॉर हॉस्टाइल एग्रेशन रिफर्स टू वायलेंट एंड एंग्री बिहेवियर वेयर द इंटेंट एंड प्राइमरी गोल इज टू हार्म द अदर। और हॉस्टाइल एग्रेशन में हमारा जो प्राइमरी और इंटेंट जो गोल होता है दूसरे को नुकसान पहुंचाना होता है। तो ये कैसे पहुंचाना होता है, बिहेवियरली करना होता है, ठीक है, फिजिकली नहीं करना होता है, ये हम व्यवहार में करते हैं। जैसे खेलते खेलते क्या करते हैं, किसी को टीज कर देना होता है और गुस्से में दूसरा शॉट कर जाता है, दूसरा तरीके से खेलने लगता है, उसमें वो अपना नुकसान कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन refers to aggressive behavior means used to attain some non-aggressive goals like winning, getting money, prestige, gaining and। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये हॉस्टाइल से थोड़ा डिफरेंट है। इंस्ट्रूमेंटल में क्या कह रहा है कि ये आपका एग्रेसिव बिहेवियर होता है, लेकिन इसका मतलब है कि हमें नॉन एग्रेसिव गोल्स लेते हैं। मतलब कि हम जो एग्रेशन दिखाते हैं इसमें किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं होता है, हमारा एक टारगेट होता है कि हम क्या करें, जीतें, या हम कुछ अलग टाइप का क्या हो, हमें प्रेस्टीज मिले, या लोगों का ध्यान हमारे तरफ आए, ठीक है, या कुछ ऐसे करने से कोई अच्छा काम निकल जाता है तो मनी भी मिल जाता है। तो इस टाइप का हमें जो हम एग्रेशन दिखाते हैं वो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन होता है, ठीक है। अब क्वेश्चंस का डिस्कशन करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेजिटिमेट बिहेवियर।
तो लेजिटिमेट बिहेवियर क्या हो सकता है, मतलब रेगुलर बिहेवियर क्या हो सकता है आपका, हॉस्टाइल एग्रेशन। ठीक है, ये आपका प्रॉपर आंसर होगा और ये सब नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन द मेन एम इज टू यूजिंग एग्रेशन। हमारा जो इंस्ट्रूमेंटल मेन एम क्या होता है, क्या होता है, टू अचीव अ पॉजिटिव गोल, मतलब विन करना होता है या कुछ इस टाइप का। ठीक है, कोई अप्रेजल प्राप्त करना हो, किसी से लेना हो, अटेंशन लेना हो, तो इसलिए हम करते हैं। ठीक है, तो हार्म तो होता ही नहीं है, ठीक, हम जेलस फील करते नहीं हैं और किसी प्रकार का हम हॉस्टाइल अपोनेंट को शो करना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारा अचीविंग गोल होगा। नेक्स्ट और लास्ट, ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है, एग्रेशन इज डिस्प्लेड इन स्पोर्ट्स थ्रू। हमें स्पोर्ट्स में किसके थ्रू एग्रेशन दिखाना चाहिए, सर्सन ऑफ यूज नहीं, यूज ऑफ अब्यूजिंग ये तो कभी नहीं करना चाहिए, वॉकिंग विद अपोनेंट ये तो खेल खेल में होता है, मगर कैसे कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द रूल्स करके हम एग्रेशन शो कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।